बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो फिर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो एक चीज़ हमें रखिएगा, जब आपके पास फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं जी, उसका सेम डिनोमिनेटर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, उसका सेम डिनोमिनेटर करते हैं। और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो फिर हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कैंसिलेशन। ठीक है, तो हम कैंसिलेशन करेंगे। तो आप देखें क्या हमने इसको अडॉप्ट करना है। ये हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मैथ्स बुक 1 और ये आपके पास 6th ग्रेड का आपके पास ये एक टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा। कुछ बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर रहे होते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम होता है तो सर केयरफुली समझ रहे हैं आपने, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए जिसमें देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यू हैव टू एवेल्युएट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। तो पहला आपके पास आ रहा है 1/6 ऑफ 96। देखें, अगर हम 1/6 ऑफ 96 की बात करते हैं तो ये कैंसिल करने, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1/6 ऑफ 96। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको अगर हम कैंसिल करें यानी डिवाइड करते हैं, 6 से भी ये डिवाइड हो सकता है, अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो 2 से कर लें, 2 3 ज़र। ठीक है बेटा, और इससे करेंगे जब हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 से आसान हो जाएगा थोड़ा सा, 3 2 ज़र 6, फिर 3 3 ज़र 9 और 3 2 ज़र, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़र और 2 16 ज़र। तो इसका मतलब है इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 16। तो जहाँ पे ऑफ होता है, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होगा। उसको देखिए बी की पार्ट आ रही है 5/3 ऑफ 63। तो 5/3 ऑफ 63 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के टेबल में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 3 1 ज़र और 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र। ठीक है, अब ये देखिएगा, अगर हमारे पास 63 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर 1 लगाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 21 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो दैट विल बी 105। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट भी आ जाए, अगर हमारे पास यहाँ पे सी पार्ट दिया हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ स्पेस बनाने के लिए। ओके जी, और इसको भी थोड़ा उड़ा देते हैं। चलिए, हमारे पास है जी सी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट बेटा कैसे करेंगे इसको, सी पार्ट में हमारे पास आ रहा है 9/4 और मल्टीप्लाई बाई 42 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे 9/4 मल्टीप्लाई बाई 42। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको मैं 42 नीचे 1 कर देता हूँ समझाने के लिए। तो 2 से कैंसिल करें, 2 2 ज़र 2 2 ज़र 4 और 2 1, यानी एक ही टेबल पे देखते हैं किस पे डिवाइड हो रहा है ये। तो यानी कि अब उससे देखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़र 9 हो गया बेटा। ठीक है, 9 2 ज़र 18, तो दैट विल बी 189। और नीचे पे हमारे पास बचा हुआ है 2 1 ज़र 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे 189 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो 9 2 9 ज़र 18, फिर 9 बचेगा, फिर 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 94 1/2। तो ये हमारे पास सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है डी पार्ट, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 1/3। तो इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ 21 मल्टीप्लाई बाई 2 1/3, तो इसका आप ये भी कर सकते हैं कि ये मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर को पहले आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें। 21 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 ज़र 6, 6 + 1 दैट विल बी 7/3। ठीक है, तो 3 1 ज़र और 3 7 ज़र, तो जो एक ही नंबर पे कैंसिल होंगे डिवाइड होते हैं तो उसका हम सॉल्व करेंगे। तो 7 7 ज़र क्या बन जाएगा बेटा 49। तो ये आपका डी पार्ट आ गया। ठीक है, ये बहुत आसान से सवाल है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर लें और जो क्वेश्चन है रिमेनिंग पार्ट आप खुद करें। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आप इसको मैच भी कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह सॉल्व किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये प्लीज ई पार्ट बहुत ही आसान है। अब ई पार्ट आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ की कैंसिल नहीं हो रही, ऊपर 1 1 ज़र 1 आ जाएगा और नीचे 5 2 ज़र 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है
इसका आंसर बन जाएगा 1/10। ये आसान सा सवाल हो गया, सबसे ज़्यादा आसान ऑलमोस्ट है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट पे। जी जी पार्ट में हमारे पास क्या है, 5/9 मल्टीप्लाई बाई 15/6। 5/9 मल्टीप्लाई बाई 15/16। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार। तो अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 और 16 3 ज़ार दैट विल बी 48। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं होते एक नंबर पे, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है देन द डिनोमिनेटर, तो इसका मजीद भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात बेटा। अब आ जाए हम जी पार्ट पे। तो जी पार्ट पे आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी जी हो गया हमारे पास, ये आई पार्ट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई पार्ट में क्या है, 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15/26। 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15/26। 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15/26। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 टू द 10, 10 प्लस 3 13/5 हो जाएगा बेटा, और मल्टीप्लाई बाई 15/26। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार हो गया बेटा। लेकिन जो 13 है, 13 1 ज़ार और 13 2 ज़ार, इन एक ही नंबर से देखेंगे जो कि कैंसिल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। इसमें यह ध्यान में रखिएगा जो हम हॉरिजॉन्टली कैंसिलेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन ऊपर नीचे साइड बाय साइड मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ऊपर देखिएगा 3 1 ज़ार 3 हो गया बेटा, और नीचे 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 आ गया, 1 कैरी, तो इसका आंसर बनेगा 1 1/2। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट हमारे पास आ रहा है वो है के पार्ट। ठीक है, तो के पार्ट अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, मुझसे पहले कौन कौन करता जा रहा है बेटा प्लीज कमेंट दीजिएगा। मुझसे पहले कर लें तो लिख दीजिएगा हमने ये पार्ट आपसे पहले कर लिया था। वेरी गुड। और जिस जो पहले करेगा इसका मतलब उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रही है। ठीक है, जो वेट कर रहे हैं मेरा, ठीक है, भी इसको देख देख के सॉल्व करेंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा बेहतर है कि आपको खुद आना चाहिए। हाँ जी, के पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो के पार्ट है जी 7/11 मल्टीप्लाई बाई 14/7। तो पहले देखिएगा 7/11 मल्टीप्लाई बाई मिक्स नंबर में है, तो इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 7 1 ज़ार 7, 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा बेटा, 11/7। अब आप सिंपल हो गए, देखें 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ार 7, तो इसका मतलब ऊपर भी 1 बच रहा है, नीचे भी 1 बच रहा है, तो 1/1 आपका आंसर क्या रहेगा, 1। ओके बेटा, इसका जो पास एफ पार्ट आ रहा है दैट इज एफ पार्ट क्या है, पास 3/10 मल्टीप्लाई बाई आपके पास है 11/12। ठीक है, तो 3 1 ज़ार अगर करते हैं 3 4 ज़ार। ठीक हो गया। ऊपर देखें हमारे पास ये ऊपर 11 आ गया, 11 1 ज़ार 11, और नीचे करेंगे 10 4 ज़ार 40। तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि प्रॉपर है फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है और डिनोमिनेटर लार्जर है, तो इसको मदर फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाए एच पार्ट पे। एच पार्ट हमारे पास क्या है, 15/22 और मल्टीप्लाई बाई 4/9। 15/22 मल्टीप्लाई बाई 4/9। तो देखिए इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 ज़ार। ठीक है जी, और फिर है जी 3 3 ज़ार। फिर उसके बाद देखिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ार और 2 11 ज़ार। फिर ऊपर वाली वैल्यू जो भी होगी ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू उसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2 5 ज़ार 10, और नीचे 11 3 ज़ार 33। फिर वही बात, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास इसमें नेक्स्ट है जी 15/8 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 15/8 मल्टीप्लाई बाई 4/3। और इसमें एक ख्याल रखिएगा, एक टेस्ट लेते हुए या वैसे भी ये वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं, तो आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं कैसे। ठीक है, देखिए नंबर्स में देखें 3 1 ज़ार और ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं एक ही नंबर पे। फिर 4 की टेबल में 4 1 ज़ार और 4 2 ज़ार, तो ऊपर 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर से, तो दैट विल बी 5 1 ज़ार 5 और 2 1 ज़ार 2। अब बेटा ये कौन सी फ्रैक्शन है, गुड, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 को आप अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा,
1 कैरी, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा 2 1/2। ठीक है, ये यूं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन में हमारा जो लास्ट पार्ट है वो रह गया जी, वो आपके पास आ रहा है हाँ जी 1/9 और मल्टीप्लाई बाय 2 5/8। ठीक है, तो दोनों को पहले आप बेटा क्या करेंगे, मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर, सॉरी मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 9 1 9 और +1 10/9 और मल्टीप्लाई बाई 8 2 16, 16 + 5 करेंगे तो 21/8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अपने क्या करना है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9 और 3 7 फिर अगर 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 10 और 2 4 तो ऊपर देखिएगा 7 और 5 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा बेटा, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जब हम 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 होता है। 12 करेंगे आपके पास जो है 12 2 हमारे पास क्या बन जाएगा जी 24। इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 12 2 बेटा क्या हो जाएगा 24 और ये 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो बन रहा है जी 211/12। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपका पूरा क्वेश्चन है, ये सारे पार्ट हमारे हो गए। इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़ कि सारे पार्ट्स आपने मुझसे पहले किए थे या कौन से पार्ट मुझसे पहले कर लिए थे या किस पार्ट में अभी भी आपको कन्फ्यूजन है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और फिर स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। इंशाल्लाह आपके जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसमें लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।